वेलकम है और जो है आप सबका स्वागत है। और जो है मैं यही कहूँगा कि देखिए जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने के लिए जो है जितना हम गौर करते हैं, चिंतन करते हैं तभी कुछ बड़ा होता है। दुनिया में कोई भी चीज़ जो बनी चाहे जो है कहते हैं ना पिन से लेके एरोप्लेन तक, सुई से लेकर एरोप्लेन तक किसी ने उसको चिंतन किया, देन वो क्रिएट हुआ तब वो बना, राइट? तो उसी तरह से जो इस इंडस्ट्रीज आज ये सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, इसके बारे में भी आपको चिंतन करने की जरूरत है कि वी आर द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज। और ये जो है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। और इसके पीछे जो कारण क्या है कि ये एक्चुअली में अभी तक क्या था कि इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, हम बोलते थे कि आई एम वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्रीज, या आई एम वर्किंग इन एफएमसीजी इंडस्ट्रीज, या आई एम वर्किंग इन जो है एग्रो इंडस्ट्रीज, राइट? या आई एम वर्किंग इन ए फार्मा इंडस्ट्रीज, आई एम वर्किंग इन ए फूड सप्लीमेंट्स इंडस्ट्रीज, मेडिसिन, राइट? ये जो आदमी अलग अलग बोलता था कि आई मीन एक्चुअली वी आर डीलिंग इन वी आर जो है वर्किंग ऑन ए जो है कॉस्मेटिक्स, या जो है ग्रोसरी, या गारमेंट्स, या इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? तो ये जो एक अपने आप में बड़ी इंडस्ट्रीज होती थी, और उस इंडस्ट्रीज में जाने के लिए हमें वेल क्वालिफाइड होना होता था। जैसे कि हम लोग जो बताते हैं एक्स वाई जेड, राहुल की मिसाल देते हैं कि राहुल ने 12th किया, फिर अपना ग्रेजुएशन किया, देन वो एमबीए किया, फिर वर्क एक्सपीरियंस लिया, और फिर जाके कोई जो है विप्रो जैसी, रिलायंस जैसी, टाटा जैसी और बिरला जैसी कोई कंपनी को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद भी जो है वो सिर्फ एक एक इंडस्ट्रीज में डील कर रहा है। अगर वो टाटास के हर इंडस्ट्रीज में, टाटा के एफएमसीजी में गया, या टाटा के आईटी डिवीजन में गया, या टाटा के मेडिकल डिवीजन में गया, या टाटा के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में गया, वो वो राहुल कहाँ गया? वो जो हमारे घर का जो नौनिहाल, हमने जिसको जो है इतना पढ़ाया लिखा है, वो एक सेक्टर में डील करता है। और जो है वर्क इजकल टू इनकम, यानी कि मतलब ऑलवेज एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड ऑलवेज ट्रेडिंग देयर टाइम फॉर मनी, वो हमेशा जो है समय का व्यापार करते हैं, राइट? और फ्रेंड्स, आज आज का जो हमने जैसे जैसे बताया कि जो हम लोग टॉपिक जिसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, एंड वो जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर ढेर सारी किताबें लिखी जा चुकी है, और ढेर सारे जो है तथ्य हैं। और ये है कि 40 इयर्स ऑफ वर्क और 5 इयर्स ऑफ वर्क इस टोटली डिपेंड ऑन यू, कि 40 साल या 5 साल, चॉइस इज अप टू यू। हमारे आपके पास चॉइस है कि हम 40 साल जो है वर्क करना है, या हमें 5 साल वर्क करना है। 40 साल काम करने के बाद भी हम कहाँ पे होंगे उसकी हमें रियलाइजेशन करना है। और 5 साल अगर हम वर्क करते हैं तो हम कहाँ होंगे उसका भी रियलाइजेशन करना है। आज कुछ चीजों पे हम लोग जो है चिंतन मनन करेंगे। देखिए, कोई भी चीज हम जब तक हमें अंदर से वो जो है वो फीलिंग नहीं आती, अंदर से जो है भाव नहीं क्रिएट होता। कहीं लिखा हुआ है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए दो चीजें जरूरी है, जो है मंगल पांडे, या जो है जो अशफाकुल्ला, या जो है पीजे अब्दुल कलाम हूँ, या लाल बहादुर शास्त्री हूँ। कोई भी जो लेजेंड हुआ, या तो उसके पास भाव था या भाव था। दो चीजों का होना बहुत जरूरी, राइट? तो लॉन्ग टर्म में हमें जो है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स हम डाल पाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम मेहनत कर पाते हैं, उसके पीछे जो कारण होता है हमारा भाव।
हमारे इमोशन का, हमारे जज्बा का, कि हम कितना जो है अपने जो सपनों को लेके, अपने भविष्य को लेके कितना हम सीरियस हैं, कितना हम उसमें इन्वॉल्व हैं, राइट? तो हमें समझना है। क्या देखिए, हम अपने बच्चों को कहते हैं ना, बेटा गो टू स्कूल, गेट ए गुड डिग्री एंड बिकम ए गुड क्लास एम्प्लॉय, गुड क्लास जो है अ, मतलब यू गेट ए गुड क्लास कैरियर। हम बच्चों को क्यों, देखिए आज के डेट में हर माँ बाप या हर हर युवा यूथ क्या कहता है यार, जो है ऐसा काम करना है मेरा जिसमें कैरियर बने। एक शब्द है, देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट द 40 years ऑफ वर्क और 5 years ऑफ वर्क, राइट? इट्स चॉइस इज योर्स। तो उसमें जो हम जब बात करते हैं, वर्क की बात करते हैं, तो एक शब्द आता है समाज में, और वो शब्द का नाम है कैरियर। कैरियर भाई, अभी कहते हैं ना कि जो है हम जो युवा का जो यूथ जो है उनका जो टाइम होता है इज द मोस्ट प्रीसियस। और जो है और सबसे प्रीसियस क्या होता है? एंड दैट इज टाइम। हम 2 साल 5 साल कहीं हम ऐसे लगा दें, और दैट्स वाई कहते हैं कि ये जो तुम्हारा जो टाइम है गोल्डन टाइम है। तुम तुम्हारा ये कैरियर बनाने का टाइम है, और आपको ख्याल रखना है कि आप अपने टाइम को कहाँ लगा रहे हो, अपनी एनर्जी को कहाँ लगा रहे हो, राइट? तो सवाल है, यानी कि हम आप सुनते हैं समाज में कैरियर कैरियर कैरियर। तो कैरियर में कहते हैं ना, बेस्ट कैरियर इज, व्हाट इज द बेस्ट कैरियर? बेस्ट कैरियर अब हम कहते हैं जो है कि हम प्राइवेट जॉब से या नॉर्मल ट्रेडिशनल जो है सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब से, अगर हमें कहीं जो है कॉर्पोरेट में हम अगर टॉप पर हमें जॉब मिल गई, या गवर्नमेंट सेक्टर में, अब धीरे धीरे वैसे भी तो गवर्नमेंट सेक्टर आउट हो रहा है हमारे भारतवर्ष में, राइट? गवर्नमेंट सेक्टर में हमें जॉब मिल गई, देन जो हम कहते हैं कि ये दिस इज द बेस्ट के, ये बेस्ट कैरियर है। और उस बेस्ट कैरियर का क्या जो परिभाषा है, वन ऑफ द लीडिंग जो है इकोनॉमिस्ट एंड ऑथर मिस्टर बर्क हेजेस से इन जो है अपनी किताब में लिखते हैं, जो है कि जो है 95% पीपल्स वर्किंग ऑन 40-40-40 प्लान। हाउ, कितने कितने परसेंट लोग सर? 95% ऑफ पीपल्स, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के 95% लोग, यानी 100 में से 95%, 95 लोग जो वर्क करते हैं, वो 40-40-40 प्लान। व्हाट इज 40-40 प्लान? व्हेन, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा, तो मैंने थोड़ा सा बहुत ही मैं ये कि व्हाट इज 40-40 प्लान, मुझे समझने में से बहुत टाइम लगा। तो 40 प्लान को उन्होंने कहा कि 40 years ऑफ वर्क इन ट्रेडिशनल सिस्टम, इफ यू स्टार्टेड अर्ली, लाइक हम 18 साल 20 साल में अगर हमने काम चालू किया, तो हम 60 years टिल 60, यानी कि लगभग 40 years हमने काम किया। तो एंड 340 इज देयर। नंबर 140 इज 40 years ऑफ वर्क, 40 साल हमने काम किया, राइट? एंड एंड द नेक्स्ट 40 इज 40 hours इन ए वीक, 40 घंटे इन ए वीक। आई थिंक ये यूरोप यूएसए का है, और ये हिंदुस्तान में भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वीक में 5 days ही वर्क करते हैं, लेकिन ये ज्यादातर केसेस में नहीं है। जो जो मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, यानी कि 8 × 5 × 5 days, 40 डे, 40 hours। तो पता ये चला कि 40 years हम काम करते हैं, और 40 40 घंटे इन्हें हफ्ते में हम काम करते हैं। और एंड नेक्स्ट 40 इज 40% का जो है जो पेंशन होता है, पे हम रिटायर्ड हो जाते हैं विथ $40। हमें जो रिटायरमेंट के टाइम हमारे जो जो को पार्टनर्स होते हैं, वो हमें $40 का एक घड़ी दे देते हैं, राइट? हमें रिटायरमेंट को सेलिब्रेट करते हैं।
तो दिस इज द जो है कहते हैं ना एक गुड कैरियर का परिभाषा बर्खेजेस ने बताया, राइट। अब इस गुड कैरियर में क्या है, इस गुड कैरियर को क्यों क्यों लोग लाइक करते हैं? नंबर वन कारण क्या क्या कारण है कि लोग सिक्योरिटी चाहते हैं। कैरियर का मतलब क्या होता है? कैरियर को जब हम परिभाषित करते हैं आज के डेट में, कोई जो है वो क्या कहते हैं, यार कैरियर मतलब कि सिक्योरिटी हो। ऐसा नहीं कि आज है वो कंपनी नहीं रहे, या एक वो जो है तुम्हें चैलेंज आ जाए वो कंपनी तुम्हें निकाल दे, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन से आप अटैच्ड हुए। तो कैरियर मतलब सिक्योरिटी। और दैट्स वाई जो आज का जो हमारा जो भारत वर्ष में जो मानसिकता है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाता है, राइट। और जो कि अब खत्म हो रहा है, राइट। अब जो है जब हम करियर की बात करते हैं तो हम जाते हैं और उसमें पहला जो हमारा चॉइस क्या होता है, सिक्योरिटी, राइट। हमें सोचना चाहिए सिक्योरिटी, इसकी हम बात करेंगे। अब हम 40 इयर्स के लिए सिक्योरिटी ढूंढते हैं कि अगर हम जो गवर्नमेंट जॉब में जाए तो हम सिक्योर, हमारी लाइफ हो जाएगी। और हम क्या सोचते हैं, अरे गवर्नमेंट जॉब में ट्रेवल अलाउंस मिलता है, हाउस अलाउंस मिलता है, देन रिस्पेक्ट मिलता है। अगर हम क्लास 1 क्लास 2 हो गए तो हमें सर्वेंट मिलते हैं, नौकर चाकर मिलते हैं, गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलते हैं, देन हमें माली भी मिलता है, गार्डनर भी मिलता है। क्योंकि भाई ईश्वर कृपा रही, मुझे भी जो है ऐसे जो है गुड कैरियर जो लोग जिन्होंने किया उनके साथ काम करने का भी मौका मुझे मिला, और उनके संगत में उन सब चीजों को देखने का भी मौका मिला। तो 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 लोग क्यों ये लाइक कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी है, हमें ट्रेवल अलाउंस है, होम अलाउंस है, रिस्पेक्ट है, सर्वेंट है, ड्राइवर है, गार्डनर है, एक्स वाई जेड सब चीज। अब ये कब तक है? और इसको पाने के, इस कैरियर को पाने के लिए क्या करना है? इस कैरियर को पाने के लिए जैसे कि हम लोग एक जो है अपने स्लाइड्स बताते हैं कि सपोज करिए एक बच्चा राहुल है और 5 साल में उसने अपना पढ़ाई चालू किया, और 12 साल उसने अपनी स्टडीज की किया, फिर 3 साल ग्रेजुएशन किया, फिर जो है अपना प्रोफेशनल डिग्री लिया, फिर वर्क एक्सपीरियंस लिया। तो लगभग ये जो देखते हैं तो 5 साल की उम्र में 27 साल का ये वर्क एक्सपीरियंस को जोड़ के लगभग 32 साल लग जाते हैं उसको एक गुड कैरियर को अडॉप्ट करने। अब वो अगर गुड कैरियर उसको मिल भी गया और ये जॉब उसको मिल भी गई और वो सिक्योर भी हो गया, ट्रेवल अलाउंस भी उसको मिलने लगा, होम अलाउंस भी मिलने लगा, और रिस्पेक्टेड जॉब पे भी चला गया, सब कुछ एज इट इज हो रहा है। एट लास्ट अगर वो रिटायर्ड होता है तो इन द मीन टाइम क्या वो सही मानों में जो उसने अपने सपने बनाए थे उन सपनों को वो जिया? हम कैरियर की बात करते हैं, कैरियर में हम क्या सोचते हैं? कैरियर में हम सोचते हैं कि जब हमारा अच्छा कैरियर होगा तो यार खुद जो है हमारा एक अच्छा घर होगा, हमारा अच्छा कैरियर होगा। हम क्यों अच्छा कैरियर चाहते हैं? हमारा अच्छा कैरियर होगा तो हम अपने बच्चों के लिए एक बेस्ट एजुकेशन हम दे पाएंगे। हमारा एक अच्छा कैरियर होगा तो हम हमारे हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जो है एक जो है कम से कम साल में हम टूर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स जो है ये गुड कैरियर की जो परिभाषा जो हम आपने बनाई है, हम हम आपने बनाया है, वो वो उसके पीछे जो है कारण यही है कि हम गुड कैरियर, हमें जो हमने बताया कि सिक्योरिटी हमें मिले और हमें एक्स वाई जेड चीज मिले। यानी कि अब गुड कैरियर मिलने के बाद भी हमें 40 इयर्स 40 साल तक करने के बाद हमें वो मिलता है। अब फिर ये रियलाइजेशन करना है कि हमने गुड कैरियर अचीव कर लिया, क्या सही मानों में हमने वो अचीव किया? क्या सही मानों में हमने अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ बेस्ट स्कूल में पढ़ाया? यानी कि आपने 32 साल मेहनत करने के बाद और एक्स वाई जेड सो कॉल्ड गुड कैरियर में आप चले गए, और उस गुड कैरियर में क्या आपने कॉम्प्रोमाइज वाला तो पढ़ाई नहीं की, बच्चों की पढ़ाई तो नहीं किया? या वो सचमुच आपने जो चाहा अपने को बच्चे को पढ़ाया? तो मैं कहूंगा कि आज की डेट में मुश्किल से 100 में से एक आदमी ये कह सकता है
और या शायद वो भी ना मिले आपको जो ये कहे कि नहीं कि मैंने क्यों क्यों क्योंकि आज देखिए ना, जितने भी बिजनेस टाइकून्स हैं, जितने भी जो सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी राजनीतिक जो लीडर्स हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं सर? क्या क्या हमारे अंदर वो जो हम जब गुड करियर को लिए हैं तो हमें नहीं पता है कि बेस्ट स्कूल कहाँ कहाँ है? लेकिन जब हम उनकी फीस को देखते हैं, उनके चार्जेस को समझते हैं, देन जो है हम कॉम्प्रोमाइज वाले ही कॉलेज में, कॉम्प्रोमाइज वाले ही स्टडीज एकेडमी में हम अपने बच्चों को भेजते हैं। तो सो कॉल्ड गुड कैरियर, सो कॉल्ड जो है बहुत ही जो है पैशनेट एंड सिक्योरिटी एंड एक्स वाई जेड, तो हमने क्या किया, वहां कॉम्प्रोमाइज किया, हमने वहां समझौता किया, नहीं बेटा चलो हम अब उतना एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो किस बात का फिर वो गुड करियर रहा सर? कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, यानी कि अपने बच्चों को वो एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो जो उसको बेस्ट से बेस्ट देना चाहिए। जब आपने बेस्ट से बेस्ट नहीं दिया, वो स्कूल में गए ही नहीं जहां पे 5% लोगों के बच्चे स्कूल में गए, तो हमारा बच्चा वो चीज कैसे जान पाएगा जो 5% लोगों के बच्चे जान गए? दैट्स वाई कहते हैं ये खाई बनी रहती है। तो सर पहली जो चीज, नंबर टू, क्या जो ये गुड कैरियर हमें, जो हमारा एक ड्रीम होता है, घर, खुद का घर, खुद का घर, खुद का घर, तो क्या वो ड्रीम होम देता है हमें? आप चेक करें, क्या हमें वो ड्रीम होम देता है? कहते हैं ना, वो पुश्तैनी घर से हम आ गए अपने जो है कहीं जॉब में आ गए, बिजनेस में आ गए, हम कहीं रेंटेड घर में आ गए, रेंटेड से एक होता है, चलो उस ये गुड कैरियर से हमने एक घर बना लिया। लेकिन वो घर जिसमें हम रह रहे हैं, बाई दफे आपने बना लिया, बनाने के बाद भी कहीं कहीं अंदर ये है नहीं कि यार ठीक है कभी पैसा आएगा या कुछ होगा तो मैं अभी अपने सपनों का घर बनाऊंगा, अभी तो बस है, घर है, अपना घर हम कह सकते हैं, लेकिन ये सपनों का घर नहीं। तो सो कॉल्ड गुड कैरियर, समझना है, देख, सो कॉल्ड गुड कैरियर जिसके लिए 32 साल हमने निछावर कर दिया और हर दिन 40 इयर्स तक काम करना है उस कैरियर पे, वीक के 40 इयर्स, वो भी जबकि ये यूरोप स्टाइल में अगर आपका जॉब हो, तो अगर यहाँ प्राइवेट सेक्टर की तरह हो जहाँ पे डे का 8 घंटा नहीं और वीक के 5 डेज नहीं, वीक के 7 डेज ले लेते हैं, ओवर टाइम ले लेते हैं, और जहाँ पे आज की डेट में तो ये भी स्थितियां और भी जो है वर्ष हो चुकी हैं। तो सोचो, सो गुड सो कॉल्ड गुड कैरियर, देखिए हमें रियलाइजेशन नहीं होता, वो वही समझे कि बस हमें नहीं, हमें पता ही नहीं है। अब एक वो था कि एक व्यक्ति किसी के लिविंग रूम में था, उन्होंने करीब ही एक जो है डॉग को देखा कि वो बैठा हुआ है, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो जो है जो है जो है ऐसा वो बोलता है जैसे उसको पेन हो रहा है, वो बोलता है थोड़े थोड़े रुकने के बाद। तो वो जो गेस्ट जो गए होते हैं वो मेजबान से पूछते, हौस से पूछते, ये क्या क्या प्रॉब्लम है इस डॉग को, ये कुछ इसको प्रॉब्लम है? तो कहता हाँ प्रॉब्लम है, एक्चुअली में जहाँ बैठा है ना, वहां पे जो है उसको वो छुटकील है और वो कील उसको चुभ रही है। तो और जब चुभती है तो वो जो है वो पेन होता है, तो वो वैसी आवाज साउंड निकालता है। तो कह रहा है तो वहां से हर्ट क्यों नहीं जाता, वहां से वो हट क्यों नहीं जाता? तो कहता है वो इतनी भी नहीं चुभ रही कि हट जाए, इतनी भी नहीं चुभ रही कि हट जाए। तो देखिए, सो कॉल्ड गुड कैरियर जो हमें आपको मिला हुआ है, हम अपने ड्रीम को फुल नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, अपने घर पे बेस्ट नहीं दे कर पा रहे हैं, व्हीकल, हम अपने सपनों के व्हीकल को ड्राइव नहीं कर रहे हैं, यानी हर चीज हम कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ को जी रहे हैं। और उसके बाद भी रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट अगर हम होते तो सोचो ट्रेवल अलाउंस मिलेगा, होम अलाउंस मिलेगा, वो जो रिस्पेक्ट आपका जब आप जॉब में थे तो वो रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, वो जो सर्वेंट नौकर चाकर जो मिला था, ड्राइवर मिला था, गाड़ी मिली थी, गार्डनर मिला था, बंगलो मिला था, वो सब क्या मिलेगा? भाई आपने सो कॉल्ड गुड कैरियर जो 32 साल और 40 साल पूरी लाइफ लगा दिया, और पूरा लाइफ लगाने के बाद वो कैरियर क्या कहता है, भाई अब आप ओल्ड हो गए हो, अब आप ये बंगलो घर दे दो,
हम आपको हाउस अलाउंस नहीं दे सकते, आपको ट्रेवल अलाउंस नहीं दे सकते, आपको हम ड्राइवर नहीं दे सकते, आपको सर्वेंट नहीं दे सकते, आपको गार्डनर नहीं दे सकते, आपका डिजिग्नेशन भी वो नहीं अब होता, वो रिस्पेक्ट भी आपको नहीं मिलता। सोचो कहाँ हमने अपना करियर लगाया, ये किसने सिस्टम बनाया था? हमने क्या किया, हम बस उसको फॉलो करते गए और हमें पता ही नहीं कि हम क्या फॉलो कर रहे हैं। हमने बस मंकी सीज मंकी डू, को देखा कि लोग इंजीनियर बन रहे हैं, हम इंजीनियर बन गए, हम लोग देखा कि डॉक्टर बन रहे हैं, हम डॉक्टर बन गए, लोगों को देखा कि वो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, हम भी जॉब करने लगे। कभी हमने सोचा कि हम क्या चाहते हैं, हमारा दिल क्या चाहता है? और फ्रेंड्स जब वो आप सोचेंगे, अब हम बात करते हैं, ये देखिए, ये तो हमारा जो 40 साल वाला जो ये है, ये एक जॉब की हमने बात की, उसी तरह बिजनेसेस में भी है, जो है हम जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो बिजनेस में हम लगाते हैं, वहां पे भी हम वर्क इजकल टू, इसे रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि 95% जो बिजनेसेस होते हैं अगले 2 से 5 साल में फेल हो जाते हैं। ये रेशियो बताया उन्होंने, 95% बिजनेस। और उसके बाद भी उन्होंने बताया कि जो ट्रेडिशनल जो बिजनेसेस हैं उसमें टिल एंड तक, यानी कि जब बिजनेस चालू हुआ और बिजनेस के अंत तक, यानी जब तक वो बिजनेस में इन्वॉल्व रहेंगे, उसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि आपको कमर तोड़ मेहनत करने की जरूरत है, यानी लगातार आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप वहां पे रिलैक्स मोड में नहीं आ सकते। कोई भी ट्रेडिशनल जो बिजनेस कोई रन कर रहा है, तो उसको आप देखें, जितना उनका बिजनेस प्रोग्रेस करेगा उतनी उनको मेहनत करना है, यानी कि उनको लगातार मेहनत करने की जरूरत है, राइट? अब हम बात करेंगे कि ये एक 40 का जो प्लान है, 40 साल यहाँ पे है, जहाँ पे हमारा जो है सिक्योरिटी सिक्योरिटी हमें मिली, लेकिन कब तक सिक्योरिटी मिली सर? उस सिक्योरिटी को लेके जहाँ पे हमारे ड्रीम फुलफिल नहीं हुए, हम कॉम्प्रोमाइज वाला लाइफ को जिए। और उसके बाद हमारे बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के भी को भी हम उसी पगडंडियों पे डाल रहे हैं, वही संघर्ष करने को, जो आपने संघर्ष किया जीवन भर, वही संघर्ष के पगडंडियों पे उनको भी हमने डाला, राइट? तो अब हम आते हैं, जिसको बोला जाता है, वो जो कहते हैं ना, ये जो अभी हमने गुड कैरियर की बात की, ये गुड कैरियर जिसको मिल जाता है उसको सलूट होता है, उसको बहुत ही लोग इज्जत देते हैं कि यार क्या गुड कैरियर, ये जो है क्लास 1 है या क्लास 2 है, या कॉर्पोरेट में एक अच्छे लेवल पे है, बैंक मैनेजर है, या जो है ये अधिकारी है, या टीओ है, या जो मैं गुड करियर की बात कर रहा हूँ, जो वो लेवल को प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष, और हर आदमी नहीं पहुंच पा रहा, 100 में से 10 ही लोग पहुंच रहे हैं, उस करियर की मैं बात किया सर। अब हम बात करते हैं जिसको 21वीं सदी के जो अर्थशास्त्री हैं वो बोलते हैं, दिस इज द सुपर पोर्टफोलियो कैरियर। ये शब्दों को समझे, दिस इज सुपर पोर्टफोलियो कैरियर, यानी कि ये सुपर है, पोर्टफोलियो कैरियर है, यानी कि जो बेस्ट कैरियर था उससे सुपर पोर्टफोलियो कैरियर है। अब ये कैरियर कैसे काम करता है? ये कैरियर है 5 इयर्स का कैरियर, ये, और ये कैरियर है सुपर पोर्टफोलियो कैरियर। अब वहां पे क्या था, 40 इयर्स का जो कैरियर था उसमें हमें बताया जाता है कि आई एम द सिस्टम, यू आर द सिस्टम, यानी कि मैं सिस्टम हूं, आप सिस्टम हो। अगर एम्प्लॉयर बोलता है कि आप सिस्टम हो, आप सिस्टम का मतलब समझे आप? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंसी को देखना है तो उनको एक सीए की जरूरत है, तो किसको जरूरत है? सीए की जरूरत है। सीए क्या है? एक सिस्टम है, यानी कि उसने उस सीए जो चार्टर अकाउंटेंसी की नॉलेज रखा है और उसको वो हायर करते हैं। वो चलता फुरता क्या है सर? वो सिस्टम है, वो सीए। अगर हमें लीगल डिपार्टमेंट के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है तो एडवोकेट को हायर करते हैं। वो अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल, अपनी सब कुछ उसने अपने अंदर रखा हुआ है, वो सिस्टम है। चाहे वो सीए हो, एडवोकेट्स हो, डॉक्टर्स हो, प्रोफेशनल्स हो, कोई भी हो, जो अपने अंदर क्या, वो जो एबिलिटी है, वो एबिलिटी
सिर्फ जो एबिलिटी से ही और क्षमताओं से ही वहां काम होने वाला नहीं है कि हमारी एबिलिटी वहां काम कर दे, हमारी डिग्री वहां काम कर दे। नहीं, वो एबिलिटी, वो क्षमताओं को हर दिन 8 घंटे उस ऑर्गेनाइजेशन को देना है, यानी कि आपका प्रेजेंस भी होना है। अब ये सिस्टम क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग नहीं, ये लिविंग थिंग है। यानी कि ये शरीर है, ये जो है, ये बीमार भी पड़ता है, इसके साथ हादसे भी होते हैं, और हादसे से बढ़ जाता है तो इसको भाई जैसे जैसे एज होता है उसको कमजोरी आती है, बुढ़ापा आ जाता है, और फिर मृत्यु को भी प्राप्त कर जाता है ये शरीर। तो पता ये चला इन 40-40 का जो कैरियर प्लान है उसमें हम क्या होते हैं, हम होते हैं अपने आप में सिस्टम, हम चलते फिरते सिस्टम होते हैं। और ये जब सिस्टम बंद हो जाता है तो हमसे जो संबंधित जो चीजें होती हैं, जो हमारे परिवार को मिल रहा होता है, वो भी बंद हो जाती है। यानी कि अगर हमें हम हमने काम करना बंद कर दिया तो हमारी इनकम भी बंद हो जाती है। हम पूरी तरह से सिस्टम है, हम अपने को डुप्लीकेट नहीं किए होते हैं। ऐसा नहीं होता हम क्लास 1 होते हैं, हमारे कुछ अगर हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारी जगह हमारी वाइफ ले लेती है या हमारे बच्चे ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता। हम सर्जन हैं तो हमारी जगह हमारी वाइफ ने सर्जरी कर दिया या हमारे बच्चों ने सर्जरी कर दिया। तो हम अपने आप में सिस्टम होते हैं, हम अपने को डुप्लीकेट नहीं करते, हम अपने को कॉपी नहीं करते, हम अपना जो है डुप्लीकेट नहीं क्रिएट करते, हम अपने आप में सिस्टम होते हैं। इस बात को समझना है। और कहते हैं 95% लोग सिस्टम होते हैं। और जो है, और जो 5 इयर्स का जो कैरियर, इसमें बोला जाता है सिस्टम वर्क फॉर यू। इसमें सिस्टम जो होता है, सिस्टम वर्क करता है, वहां पे आप वर्क करते हो, आप ही सिस्टम होते हो, आप ही वर्क करते हो। आप काम करना बंद कर दोगे, इनकम बंद हो जाएगी। और क्या मैंने बताया उसमें क्या है, जो राइटर्स बोल रहे हैं कि भाई हमने मेहनत किया तो हमारे साथ, हमारे पास जो है बीमारी भी है, हादसे भी हैं, और फिर बुढ़ापा भी है, फिर रिटायरमेंट भी है। तो इतने सब चीजें हैं और ये सिस्टम के साथ। और दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पे सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम वर्क फॉर यू। जस्ट अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड फॉलो द सिस्टम। हमें, यानी कि हमें समझना है कि सिस्टम क्या है और उस सिस्टम को हमें फॉलो करना है। यानी कि यहाँ पे हमें हमारा, हमारे लिए क्या काम कर रहा है, हमारा सिस्टम काम कर रहा है 5 इयर्स का जो प्रोजेक्ट में। अब 5 इयर्स का जो प्रोजेक्ट है, सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम जो अभी 5% भी सिस्टम बनाते हैं। उन्होंने एक फैक्ट्री बना ली, उसमें एक उन्होंने जो है फैक्ट्री में एक जनरल मैनेजर रखा, उसके नीचे जो है असिस्टेंट मैनेजर रखा, फिर उसके नीचे जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव रखा, फिर जो है उनके लिए एचआर का सिस्टम रखा। फिर धीरे धीरे उन्होंने लोगों को अपॉइंट किया और पता चला कि लगभग 800 लोग उस जीएम जनरल मैनेजर के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं और वो सिस्टम रन कर रहा है। और जो उसका ऑनर है, उसने उस सिस्टम को क्रिएट किया है। क्या किया है, सिस्टम को क्रिएट किया है। वो सिस्टम नहीं है, क्या उसने सिस्टम को क्रिएट किया है। और वो अगर घर में बैठा भी है तब भी वो सिस्टम उसके लिए काम कर रहा है। और अगर वो जो है उसको बुढ़ापा आ जाता है तब भी उस सिस्टम उसके लिए काम करता है। उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तब भी कोई सिस्टम उसके लिए काम कर जाता है। और अगर रिटायरमेंट का टाइम पहुंच जाता है तब भी उसके लिए सिस्टम काम करता है। और इस दुनिया से चला जाता है तब भी विरासत में अपने बच्चों को वो सिस्टम दे के जाता है और कहता है बेटा मैं इस मिसाल को, इस सिस्टम को मैं यहां तक लेकर आ गया हूं, तुमको इसके आगे लेके जाना है। जबकि वहां पे क्या होता है, हम जहाँ पे रहते हैं वहां से हम अपने बच्चे को जीरो पे, बेटा हम मैंने संघर्ष किया, तुमको अगर वहां जाना है तो तुम्हें, इवन ये होता है कि आप बहुत से देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में थे, एक अच्छे लेवल पे थे, हम वो हमारे अच्छे मैनेजर साहब थे और वो इस दुनिया से चले गए। उनकी वाइफ को उसी बैंक में, क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी,
तो उनको वो जो है, सोचो प्यून का उनको ये मिला, लेकिन सरकारी जॉब था तो उनको उन्होंने किया। लेकिन सोचो जहाँ पे वही पति, जहाँ पे वो पूरा ऑल इन ऑल था, मैनेजर था, और उसके जाने के बाद उसी बैंक में अगर वो उस लेवल पे लेती हैं, और मजबूरी का नाम सोचते हो आप, तो कैसा क्या गुजरता हो? ये क्या है सर? क्यों? क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट है, वो वहां पे हम खुद सिस्टम बनते हैं। उन्होंने अपने वाइफ को डुप्लीकेट नहीं कराया। बट हियर इन जो है, इन 21st सेंचुरी, every individual is a corporate because of a IT, information technology, और we are in dealing in DSM, direct selling method, जहां पे हम जो है इंडिविजुअली इंटरप्रेन्योर लोग क्रिएट हो रहे हैं, इंटरप्रेन्योर पैदा हो रहे हैं, राइट? तो हमें अब समझना है कि अब हमें 40 साल एक तरफ है, दूसरा था 5 ईयर। अब 5 ईयर्स कैसे? हम यहाँ पे एक ऑलरेडी, ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत सोचते हैं कि यार कैसे पॉसिबल है भाई। जैसे कि टाटास ने, बिरलास ने अपना एक सिस्टम क्रिएट किया है, वैसे ही एक कंपनी है जो 16 साल से उसने सिस्टम को डेवलप किया है। समझे आप ऐसे नहीं, उस यानी कि जैसे वहां पे सिस्टम है वैसे यहाँ पे भी सिस्टम है। अब ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम वेस्टीज है। वेस्टीज प्राइवेट लिमिटेड 2000 जो है 4 से रन कर रही है, 2 जून 2004 से रन कर रही है। इसके पास ढेर सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ढेर सारे एम्प्लॉयड हैं, R&D इनकी खुद की है, ढेर सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, 350 प्लस जो है इनके खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। लगभग 250 ब्रांडेड जो बाहर के मार्केट, और लगभग 3000 के आसपास इनके वेस्टीज बेस्ट डील के थ्रू ये प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं। ये क्या है? ये एक रेडीमेड, इन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया लेवल पे क्रिएट किया हुआ है। 4000 DLCP लगभग प्लस 50 प्लस ऑफिसेस हैं ऑल ओवर इंडिया में। 2 करोड़ ग्राहकों का एक समूह है कंपनी के पास, और ढेर सारा अचीवमेंट है। फिर सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में नहीं, ओवरसीज में भी जा चुके हैं, लाइक जो है दुबई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, थाईलैंड, घाना, XYZ, अभी नेपाल, बांग्लादेश, अभी 7 देशों में जा चुकी है, और टिल 2025 50 देशों में जाने का लक्ष्य बना। ये क्या, ये कौन, ये दिस इज कॉल्ड सिस्टम। ये सिस्टम किसने बनाया? वेस्टीज ने बनाया। और वेस्टीज ने कहा कि भाई साहब मैंने ये सिस्टम बनाया है, लेकिन 1 रुपए का भी जो टर्नओवर होगा ना, वो आपके द्वारा होगा, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा। हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, हम 4000 हमारे DLCPs हैं, हम ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स हमारे सेल्स होते हैं, हम बाटास को भी लेकर आ गए, हम टाटा को भी लेकर आ गए, हम हमारे पास हल्दीराम भी आ गया, हमारे पास जो है राजधानी भी आ गया, XYZ हर प्रोडक्ट हमारे पास आ गए। इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा जो सिस्टम हमने क्रिएट किया है, इसमें कोई भी टर्नओवर होगा, उस टर्नओवर के ऊपर हमारा जो उसका बिजनेस वैल्यू आएगा, जो उसके ऊपर PV बनेगा, उसका 60% डिस्ट्रीब्यूशन हम जो है एक ऐसे व्यक्ति, हम आप में शेयर कर सकते हैं, अगर आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। देखिए, अगर आप क्या हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, तो हम 60% का आपको ऑनरशिप देते हैं, पार्टनरशिप देते हैं। अब क्या करना है आपको? आपको ऑनरशिप लेनी है, आपको जो हमारा पार्टनर बनना है, आपको हमारा ब्रांड का एम्बेसडर बनना है। हमारे पास जितने प्रोडक्ट हैं उनके ब्रांड के एम्बेसडर बनना है। तो अब ये जो ब्रांड के हम एम्बेसडर बनते हैं, और इस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, और जो कंपनी ने जो एक सिस्टम, प्रूवन सिस्टम बनाया है कि अगर आप जो है इन चीजों का फॉलो करोगे, तो आपको 100% सफलता आएगी आपको इसमें। और जो प्रूवन जो सिस्टम उन्होंने बताया है, इसमें 7 जो एक हैबिट्स है, आप हमारे हमसे जुड़ के 7 हैबिट्स आपको अडॉप्ट करने होंगे। और 7 हैबिट्स में जैसे कंपनी कहती है, यूज द प्रोडक्ट्स जो आप ऑलरेडी जो यूज कर रहे हो, एंड द सेकेंड थिंग इज जो है शेयर द प्रोडक्ट्स, मेक ए लिस्ट, अपने जो मिलने जुलने वाले लोगों की लिस्ट बनाइए, एंड इनवाइट देम, उनको आमंत्रित कीजिए, और शो देम, और उनको इस
प्लान को शो करें और वर्क ऑन ए टीम, जो है आप लोगों पे काम करें। जब लोगों पे आप काम करोगे, जब लोग प्लान प्रेजेंटर्स बनेंगे, जो लोगों को ये अपॉर्चुनिटी समझ में आएगी और फिर ये लगातार आप फॉलो अप करोगे। तो अब इसका एक मिसाल हम दे देते हैं, जैसे मैंने बताया ना, दिस इज द वर्क ऑफ 5 years, राइट। तो एक हम मिसाल लेते हैं, नंबर 1 एक ले लेते हैं। सपोज करिए आपने 1 years में एक साल में 10 लीडर को डेवलप किया, 10 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। यानी 10 लोग जो जो आपके कोर लोग हैं। भाई कंपनी में एंट्री तो यूं ही हो जाती है, जैसे वहां पे 32 साल मेहनत किया ना, और क्या आपको गुड कैरियर मिला, उसका सब डेफिनेशन आपको पता चल गया। बच्चे को भी 0 से चालू करना है। यहाँ क्या हमने बात किया कि सपोज करिए आपने 10 लोगों को जो है अपने जैसा बनाया, अपने जैसा बनाया। जैसे आप हो, आप आप कौन हो? आप 100% प्रोडक्ट यूजर हो। आप लोगों को प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो, आप लोगों की लिस्ट बना रहे हो, आप लोगों को इनविटेशन दे रहे हो, आप लोगों को प्लान शो कर रहे हो, आप टीम वर्क में काम करते हो, आप सीएमसी का पार्ट बनते हो, आप अपने गोल्स ओरिएंटेड काम करते हो। यानी आप अपने जैसा लोगों को बनाना, ये मुश्किल काम है। अगर सिस्टम को हम 100% फॉलो कर रहे हैं तो हमें ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कैसे 5 years, ये कैसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि 5 years में इस इंडस्ट्रीज में आप जो है फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, टाइम से फ्री हो सकते हो, और अर्ली रिटायर्ड हो सकते हो। और आपको फिर जो है और दैट्स वाई वो कहते हैं सुपर पोर्टफोलियो कैरियर होता है। क्या कि आपने 1 year में, एक साल में 10 लोगों को अपनी तरह बनाया, जो बैंक मैनेजर ने नहीं बनाया, जो इंजीनियर ने नहीं बनाया, डॉक्टर्स ने नहीं बनाया, क्योंकि वो उसका टॉपिक नहीं था। वहां नौकरी करना था, उसको ये नहीं मिशन दिया गया था कि तुम अपनी तरफ 10 मैनेजर बनाओ, तुम अपनी तरह 10 डॉक्टर बनाओ। वो उसका मिशन नहीं था। तुम अपनी तरह 10 ये बनाओ, उसका मिशन नहीं था, वो इसका काम नहीं था, वो काम कुछ अलग था। वो सिस्टम का जो है, वो अपने आप में सिस्टम था। उसको ये टास्क नहीं दिया गया था कि अपनी लाइफ में तुम जब इस दुनिया से जाओगे तो कम से कम अपने जैसे लोगों को बना दो ताकि तुम्हें फ्रीडम मिल जाए, क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट ही नहीं था। बट हियर इन डीएसएम, हियर इन नेटवर्क इंडस्ट्रीज, इन एमएलएम, फ्रॉम फर्स्ट डे, पहले दिन ये बोला जाता है, ओके आपको ये इंडस्ट्री समझ में आई, मेक ए लिस्ट। यानी पहले दिन जो 95% लोग नहीं करते थे, 5% ही करते थे। अभी टाटा बिरला करते थे कि वो मैन पावर क्रिएट करते थे, सिस्टम क्रिएट करते थे। और हियर इन जो है नेटवर्क मार्केटिंग इन वेस्ट इज, पहले दिन यही आपको टास्क मिलता है, आपको समझ कि लोग जिनको आप जानते हो उनकी लिस्ट बनाओ। बट क्योंकि हमारी मानसिकता 95% वाली थी, एक छोटी मानसिकता के हम थे, और हमने कहा यार मेंबर बनाना है, ये लोगों को बताना है ये काम क्या होता, हमें तो नौकरी पसंद है। वो जैकमा एक है ना, उन्होंने कहा कि अगर बंदर के सामने जो है केला रख दिया जाए और उसको 1 करोड़ रख दिया जाए तो वो क्या लेगा? यानी पैसा रख दिया जाए, धन ज्यादा रख दिया जाए, तो वो क्या लेगा? बंदर बंदर क्या लेगा सर? केला लेगा। वैसे ही 95% पीपल्स के सामने जब हम जॉब रखते हैं और बिजनेस रखते हैं तो क्या चूज करेगा? क्या चूज करेगा? भाई बंदर जैसे केला के उसको लगता है, क्योंकि उसने केला देखा है कि ये तो मेरा भूख मिटा सकता है। वैसे उसने देखा है ये जॉब तो मेरे को सिक्योरिटी दे सकता है, और जो है वो उसको चूज कर लेगा। तो जैकमा जो वो कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है
कि वो हमें रोटी तो दे सकता है, लेकिन हमें फ्रीडम नहीं दे सकता। वो हमें सिर्फ अपनी दाल रोटी चला सकता है, हम कुछ अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट? तो जो है हमें अपनी तरह से क्या करना है, क्रिएट करना है इस सुपर पोर्टफोलियो कैरियर को बिल्ड करने के लिए। देखिए, ये रियलाइजेशन होना चाहिए। जब ये पूरा रोड मैप आपको दिखेगा ना, तब वो आपके अंदर वो जो है ना, वो आपके अंदर जो वो जगेगा, वो भाव क्रिएट होगा, आपके अंदर से वो लीजेंड निकलेगा। आप जो लीजेंड को आपका सोया हुआ है, वो लीजेंड को जगाना है, वो निकलेगा आपके अंदर। देन आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो अभी तक नींद में था, मैं जगा नहीं था, राइट? तो देन आपको रियलाइजेशन होगा। तो क्या करना है, हमें अपनी तरफ से लीडर क्रिएट करना है। आप 10 लीडर्स क्रिएट करते हो 1 ईयर में। मैंने बताया फ्रॉम फर्स्ट डे हियर इन डीएसएम, हम जब आते हो तो आपका जो अपलाइन आपको मेंटर मिलता है, जो सिस्टम क्रिएट करने में माहिर है। आप नए हो, आपको पता नहीं है सिस्टम कैसे क्रिएट होता है, जस्ट फॉलो देम, उनको फॉलो करना है बिना इफ किंतु परंतु किए। जैसे वो बोलते हैं उनको फॉलो करो। क्यों? क्योंकि वो आपसे पहले नेटवर्क को बिल्ड किया हुआ है, नेटवर्क लीडर्स को क्रिएट किया हुआ है। आपको भी लीडर्स क्रिएट करने हैं। अभी आप सोचते हो कैसे लीडर क्रिएट होंगे, जस्ट फॉलो देम। जब और मीटिंगों में आपको आना है, लिस्ट बनाना है, मीटिंगों में लोगों को इनविटेशन देना है। एक्चुअली वी आर इन द बिजनेस ऑफ सर्चिंग पीपल, लाइट माइंडेड पीपल, एम्बिशियस पीपल, ड्रीमर, जो जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो। जब वो मीटिंग में आते हैं, वो टॉक को सुनते हैं। जब मैं इस इंडस्ट्रीज में पहली बार मैं सुना, जब वो पैसिव इनकम की बात की, उन्होंने सुपर पोर्टफोलियो कैरियर की बात की, उन्होंने 40-40 प्लान की बात की, उन्होंने 5 इयर्स की प्लानिंग की, उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर की बात की। यहाँ जो है मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, जनरेशन टू जनरेशन एक रेसिडुअल टाइप ऑफ इनकम की बात की। तो मुझे लॉजिकली ये हिट कर गया। भाई मेरा भी बैकग्राउंड जॉब बैकग्राउंड से थे, मेरे दादा सेंट्रल जॉब में, मेरे वालिद मेरे सेंट्रल जॉब में थे। लेकिन ये लॉजिक जब ये बात हुई तो मुझे ये क्लिक किया कि यस, ये तो बहुत ही जेन्युइन बात कर रहे हैं और जो मुझे समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड 5 ईयर से हमें क्या करना है, 5 ईयर जैसा सिस्टम बोलता है हमें लीडर्स क्रिएट करना है। वी आर इन द बिजनेस ऑफ लीडरशिप, और लीडरशिप ही हमको आजादी देगा, हमें 5 साल में फ्रीडम देगा। जो बैंक मैनेजर नहीं करता, जो इंजीनियर नहीं करता, जो डॉक्टर्स नहीं करता, जो ट्रेडिशनल जो में किसान नहीं करता है, कुछ नहीं कर, 5% पीपल्स ओनली ये काम करते हैं कि वो मैन पावर क्रिएट करते हैं, लीडर्स क्रिएट करते हैं। आज कांग्रेस क्या करता है, आज बीजेपी क्या करता है, बड़े बड़े जो जो संगठन हैं, जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, वो क्या करते हैं सर, वो लीडर्स क्रिएट करते हैं, वो लीडर बनाते हैं। यही मिशन उनका होता है कि मुझे लीडर बनाने हैं। वैसे ही हमारा आपका मिशन होना चाहिए, हमारा आपका मिशन होना चाहिए क्या करने का, लीडर बनाने का, लीडर बनाने का। तो फ्रेंड्स जो है लीडर हमें क्रिएट कर, लीडर्स बनाने के मैंने बताया पहला एक मिशन, एग्जांपल मैं ले रहा हूं। सपोज करिए 1 साल में हमें 10 लीडर बनाने, 10 लीडर्स बनाने। अभी मैं देख रहा था, अभी 28+ लोग हैं, ईश्वर कृपा जो है हमारे सिस्टम की जो है, ये है हमारे अप्लाई सर रेहान सर की जो है गाइडलाइन है कि आज 28+ लोग हैं जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव है, और अभी लगभग 25+ लोग हैं जो इस मंथ में या अगले मंथ में ब्रॉन्ज एंड अबव जा रहे हैं। 28 25 कितना हो गया सर, 52-50 के आसपास है। अभी मैंने चालू किया था 13 मई 2019 को काम चालू किया था। ये हमारा जो है 17 मंथ है, इसी में लॉकडाउन भी था और सब चीजें भी चली। और प्रोसेस में अभी मैं देख रहा था कि लगभग 140 लोग हैं, 145 का एक ब्रॉडकास्ट मैंने बनाया है, जो जिसमें जेन्युइनली लोग मीटिंग में आ रहे हैं, जा रहे हैं, या मीटिंग में जो इंटरेस्टेड है, जो लीडर्स बनने के लिए फिराक में हैं, उनके अंदर इच्छा शक्ति है कि मुझे लीडर बनना है।
मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग हियर कि अगर आपने अपनी तरह 10 लोगों को बनाया जो कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, किसान, ट्रेडिशनल सिस्टम 95% लोग अपनी पूरी 40-40 के जो है 40 साल में वो नहीं बनाते, क्योंकि उनका मिशन ही नहीं होता, उनको बताया ही नहीं जाता ये सीक्रेट। और वेस्टीज में पहले दिन आते हो और ये आपको टास्क दिया जाता है और आपको नहीं छोड़ दिया जाता अकेले, आपके साथ एक एलओएस होता है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप होती है, और वो आपके साथ खड़ी होती है और कहती है सर जो है आपकी जो टीम बनाने में हम आपकी मदद करेंगे। सोचो अगर कोई आपका ऐसे नेटवर्क बनाने में मदद करेगा तो आपकी टीम बनेगी कि नहीं बनेगी। वो जो अनुभवी है पहले से उसने भी टीम बनाई है और आपके साथ खड़ा है। तो फ्रेंड्स आप भाग्यशाली हो कि आप 21वीं सदी में आईटी युग में अभी पैदा हुए हो। और ये जो है ना, ये करोड़ों रुपए खर्चा भी कर दो ना तो ये मिलने वाली नहीं है। ये इस दैट्स व्हाई कहते हैं ये अपॉर्चुनिटी है और सबको नहीं समझ में आता, जिसके ऊपर उसकी ब्लेसिंग होती है उसको समझ में आता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक एलओएस लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप मिल गई और एक सिस्टम मिल गया जहां पे आप अपने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हो, लीडर्स क्रिएट कर सकते हो। तो कितने 10 लोगों को लीडर आपने क्रिएट किया, कितने 12 महीने में। कैसे? अपने जैसे हर मीटिंग में आने वाले, 100% सिस्टम को फॉलो करने वाले, सीएनसी का पार्ट बनने वाले, गोल को जो है को टारगेट बनाने वाले, गोल ओरिएंटेड। कितने 10 लोग विद इन 1 ईयर, एक साल में। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, उन 10 लोगों के साथ हमने काम करना चालू किया। जो 10 हमारे लीडर्स बन गए, जो एकदम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं सर हर मीटिंग में वो अवेलेबल है। भाई भाई मॉर्निंग में बोलता हूँ ना, संजय सर जो है सुबह 4:30 बजे मीटिंग करते हैं, 5 बजे हमारे रिजवान सर मीटिंग करते हैं, 5:30 बजे मिस्टर विवेक जो है मिस्टर राजीव शर्मा जी करते हैं। पूरे भारतवर्ष में लीडर्स मॉर्निंग से मीटिंग कर रहे हैं। खुद मेरी 6 बजे मीटिंग होती है, 7:30 बजे ट्रेनिंग मीटिंग होती है, 9 बजे सीएनटी होती है, 10:30 बजे ये भी बैठे हुए हैं। क्यों? ये मिशन क्या है? मिशन है लीडर बनाना। लीडर कौन बनेगा? जो आएगा। अब सोचो जो इतने कामयाब लोग हैं, आप हमारे जो जो पीएम है, सीएम है, जो देखो जो लीडर हैं, वो अभी भी परेशान है लीडर बनाने के लिए। यहाँ मीटिंग वहां मीटिंग, XYZ चीज करते रहते, टाटास बिरलास करते रहते, हमारे जो गौतम बाली कर रहे हैं। और हम आप जो 95% में है, हैंड टू माउथ है, वर्क इक्वल टू इनकम है, 40-40 के प्लान को फॉलो कर रहे हैं। और हमें ये जो छोटी सी बात नहीं समझ में आती कि ये मीटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सिस्टम में लीडर बनाने के लिए मीटिंग को जरूरी होता है। कहते हैं खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। इन्वायरमेंट से आपके अंदर जो छुपा हुआ लीडर वो पैदा हो जाता है सर। तो 10 ईयर्स, 1 ईयर्स में 10 हुए सर। नेक्स्ट 12 मंथ में हमने उन 10 के साथ काम किया और 10 उनके साथ भी 10-10 लीडर क्रिएट किया। तो कितने लीडर हो गए सर? 100 लीडर हो गए। दूसरे साल के बाद तीसरे साल उन 100 जो लीडर हमारे बने, जो 100 लीडर उनके साथ हम लोग ने मेहनत किया, वो मिल हम आपके और सिस्टम का पार्ट बने, टीएन जो है टीटीटी का पार्ट बने, ट्रेनिंग का पार्ट हम बने। अब उन 100 के साथ 10-10 लीडर बने। तीसरे साल कितने लीडर बन जाएंगे? 1000 लीडर बने, 1000। और चौथे साल अगर 1000 लोगों जो थे उन्होंने भी अपने को जेन्युइनली अपने को इस सिस्टम में डाल दिया, तो 1000 से कितने लीडर बन जाएंगे सर? 10,000। और 5वें साल कितने हो जाएंगे? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 1,00,000 लीडर बन जाएंगे। 1,00,000 लीडर में दिस इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसको आइंस्टाइन ने बोला था कि दुनिया जो है 7 अजूबा जानती है, बट आई नो 8th वंडर एंड दैट इज द कंपाउंडिंग। एंड ये जो व्यवसाय है इसी के ऊपर बेस्ड है। हमने 10 लीडर क्रिएट किए, आज 1,00,000 लीडर हो गए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो चालू हुआ था, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप जानते हो, वो सोचो 2 ही लोग 3 ही लोगों से चालू हुआ था, लेकिन आज वो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। क्यों? तो उसके ऊपर उनका धैर्य था, उनका मिशन था, उनका सीरियसनेस था। वैसे ही ये 1,00,000 से आगे चला जाएगा, राइट? तो क्या हमने किया? 10 को लीडर बनाया, दूसरे साल 10,
100 हो गए, फिर 100 से 10 तो 1000 हो गए, चौथे साल उस 1000 से 10 तो 10,000 हो गए, और फिर 10,000 गुणे 1,00,000, 1,00,000 अगर लीडर हो गए और सब लोगों ने अपनी जरूरत की सीएनसी, लीडर कौन है? जो सीएनसी का पार्ट है, यानी कि 100% प्रोडक्ट का यूजर है, सीएनसी का पार्ट है। एंड नंबर 2, वो लीडर क्रिएट कर रहेगा। हमारा दो ही तो काम है, प्रोडक्ट का यूज करना एंड खर्चा करना एंड चर्चा करना। खर्चा हम एज इट इज बाहर से करते थे, अब यहाँ से करेंगे। और दूसरा चर्चा इन द वे, जो हमें समझ के प्रोफेशनल वे में हमें उसको आगे बढ़ाना है। अब ये कितने 5 इयर्स में सर ये हो गया। अब 5 साल में अगर 1,00,000 लीडर बन गए और 1,00,000 लोगों ने अगर 2 घंटे काम किए तो 2,00,000 घंटे 24 घंटे में हो रहे हैं सर। तो आप फाइनेंशियली फ्री हो गए कि नहीं हो गए? 1,00,000 लोगों ने अगर इस सिस्टम से, जो अभी हम लोगों ने 1555 का गुणा गणित बताते हैं, 1555 लोगों ने अगर 100 पीवी लिया तो इनकम 5,00,000 होती है। तो सर जब 1,00,000 लोग होंगे तो सोचो अब क्या होगा। आप फाइनेंशियली फ्री होगी। तो आज आप देख रहे हो 1 करोड़ की इनकम, 60 लाख की इनकम, एक महीने का इनकम आ रही है। इतनी लोग जो है लग्जरी कार ले रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम काम कर रहा है। आपने कितने लोगों को सिस्टम में डाला? 10 लोगों को। लेकिन वो 10 कैसे 1,000 बनेंगे, लाख बनेंगे और आने वाले भविष्य में करोड़ भी बनेंगे सर। तो ये सर जो टॉपिक था आज हम लोग का 40-40, यानी कि 40 इयर्स ऑफ वर्क और 5 इयर्स ऑफ वर्क, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। 40 साल या 5 साल, चॉइस इज योर्स। जो 40 साल में यू क्रिएट ए एक्टिव इनकम, आप अपना मेहनत करने के बाद भी एक्टिव इनकम करते हो, बच्चे को जीरो पे छोड़ के जाते हो। बट हियर जब 5 साल में आप जाओगे, 5 साल में रिटायर्ड हो, 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ सर। तो 5 साल में आपका बच्चा कहाँ रहेगा सर? आप डायमंड डायमंड तक अगर बिजनेस को बनाया हो तो डायमंड ही तो कहलाएगा आपका बेटा। अगर क्राउन तक आप लेके गए तो क्राउन का लेवल नॉमिनी को उसी लेवल पे मिल जाता है। बहुत से उदाहरण है, एक दो नहीं, बहुत से उदाहरण है। हमारे इलाहाबाद के शहर के उदाहरण है। एक थे, उनकी वाइफ, जब वो इस दुनिया में थे तो वो जो है 60 से 70 हजार की महीने की आमदनी थी। आज के डेट में 3.5 लाख रुपए इनकी इनकम। आपके शहर की मैं बात कर रहा हूँ, प्रयागराज, इलाहाबाद। तो फ्रेंड्स, ये 40-40 प्लान को हमें समझना है। इस जब ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा कि 40 साल या 5 साल, तो 5 साल हमें इसको अपने फ्यूचर में लगा देना है। अगर 5 साल हमने लगा दिया तो ये डेट श्योर मानिए कि आने वाले बच्चों को हमारे इस पैसे के लिए नहीं काम करना पड़े। काम वो करेंगे, उनका वो अपना पैशन ढूंढे कि क्या मुझे अच्छा लगता है, और जब वो पैशन ढूंढ के कोई काम करेंगे तो उसमें हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। अभी हम जो काम करते हैं वो हमारे लिए पैशन नहीं होता, हमारी मजबूरी होती। तो फ्रेंड्स,